फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक सो आप सभी लोग काफी खुश होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो मन पसंदीदा जगह थी, जो मन पसंदीदा वैकेंसी थी, जिसका आप काफी समय से वेट कर रहे थे, वो आ चुकी है। एसबीआई पीओ 2017। अब आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि सर एसबीआई पीओ के अंदर हमें टाइम तो मिल गया है 2 महीने का, लेकिन तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं। बेशक अगर आपकी जगह मैं भी होता तो ये सभी क्वेश्चंस मेरे भी माइंड में होते कि मैं कैसे पढूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एसबीआई की ये वैकेंसी मेरे हाथ से छूटनी नहीं चाहिए। अब अगर ये छूटनी नहीं चाहिए तो क्या करना होगा? हमें वही करना है जो हम हमेशा एग्जाम के लिए करते हैं, तैयारी। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर तैयारी करें कैसे, हाउ टू स्टार्ट, कौन से टॉपिक पढ़ें कौन से नहीं पढ़ें, किसे छोड़ दें, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमें कैसे मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चंस बेसिक। अगर मैं कहूं तो ये सारे की सारी बेसिक क्वेश्चंस हैं, और ये सारी की सारी बेसिक क्वेश्चंस के आंसर आपको पता भी हैं कि हमें कहां से मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम ये पूछना ज्यादा जरूरी समझते हैं। दोस्तों, मैं बिल्कुल आज काफी समय, लंबे समय के बाद आज आपके सभी के सामने आया हूं, और आप बेशक यहां पर वेट करेंगे कि आज हमें कुछ अच्छा पढ़ने को मिल जाए, कुछ ऐसा पढ़ने को मिल जाए जो एसबीआई के लिए बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट हो। अब देखिए क्या होगा ऐसा, आप सभी को टॉपिक तो पता ही है। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है मुझे आपसे केवल सीधी बात करना ज्यादा पसंद है। मेरे को केवल यह पसंद है कि हाँ, मैं मेरे सभी स्टूडेंट को कुछ अच्छा पढ़ा के जाऊं, ऐसा कुछ पढ़ा के जाऊं जो आप सभी के काम आ जाए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। अब करना क्या है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। समझिए, सॉल्व करिए, और इसके बाद मैं आपको यह तरीका बताऊंगा कि इसे सॉल्व कैसे करना है अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो चलिए शुरू हो जाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन को बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। मैं वेट कर रहा हूं, और ध्यान रखिएगा अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहां पर पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे इसकी कोडिंग की गई है, लेकिन इससे पहले आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा। एक बार हार मत मानिएगा कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। टाइम का यहां पर कोई लिमिटेशन, ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि यहां पर आपको टाइम का बाउंडेशन मैं दूंगा कि 60 सेकेंड्स के अंदर आपको करना है। नहीं, डोंट वरी, लेकिन सोचिए कि कैसे। वेरी गुड गाइज, लगे रहिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस या ऐसा ही कुछ पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। काफी लोग सोच रहे हैं कि करें कैसे, कि ये तो हमें आता ही नहीं है। नहीं भी आता होगा तो सीखना बनता है, और आता है तो आपको दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आप कर जाएंगे। गुड, देखिए यहां पे आंसर आने भी शुरू हो गए हैं, और जो आंसर दे रहे हैं वो सभी लोग अपना अपना तरीके से दे रहे हैं कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। आपसे पूछा गया है डूइंग योर होमवर्क। कोई भी स्टूडेंट जल्दीबाजी नहीं करेगा, पहली बात तो ध्यान रखना है। कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा, और कोई गलत आंसर यहां पे नहीं देगा। कोई प्रोबेबली अज्यूम नहीं करेगा ऐसी चीजें कि हाँ भाई मैं अज्यूम कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं आपको करना है यहां पे। ओके, वेरी गुड। देखिए आंसर तो बहुत सारे स्टूडेंट दे रहे हैं, और वो आंसर ए दे रहे हैं। देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करते हैं और कितने गलत करते हैं।
लगे रहिए 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। मैं केवल क्या करूंगा, आपको यहां पे इसका पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि इसके अंदर क्या तरीका लगाया गया है, क्वेश्चन में क्या पैटर्न छिपा हुआ है। सॉल्व आपको ही करना है, ये ध्यान रखिएगा। इस पर्टिकुलर कोडिंग डिकोडिंग पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी आप ही को सॉल्व करने हैं। मैं आपको कोई करेक्ट आंसर नहीं बताऊंगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, मैं केवल आपको पैटर्न बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कैसे आपको इस क्वेश्चन को क्रैक करना है। वेरी गुड। ओके, डोंट वरी स्टूडेंट, आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन इन इंग्लिश all these questions, all these pattern. Just try yourself कि कैसे करना है, how to do solve this type of questions. If it is occur in your exam, how to solve. And आप कैसे पता करेंगे कि इसे, हाँ यही एक लॉजिक है जो इस क्वेश्चन के पीछे है। Something new pattern based on this coding decoding. चलिए सभी लोग बोर्ड पर देखिए अब। क्लियर है गाइज? ये क्वेश्चन आपके सामने एज अ टीज है। आप सभी लोगों ने देखा अभी कि एक पीपीटी है, उसमें पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ था। ये बिल्कुल ऐसा कि ऐसा क्वेश्चन है, मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है। और यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था डूइंग योर होमवर्क, और 5 ऑप्शंस आपके पास नीचे दिए गए थे। ओके, अब आपको ये पता करना है कि इसका पैटर्न क्या है। तो सबसे पहली चीज, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो बेसिकली हमें यहां पर जो नंबर दिख रहे हैं आपको, ये 10 है, अगेन 10 है, 18 है एंड 18 है, 12, 18, 12 एंड 18। आई एम गोइंग टू सर्कल ऑल दीज नंबर, सो आप सभी लोगों को इजीली पता लग रहा है कि आई एम सर्कलिंग ऑन ओनली नंबर। क्लियर है? अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये नंबर आए कैसे, क्योंकि हो सकता है कि स्टूडेंट्स ने इन लेटर का तो पता कर लिया कि हाउ दीज लेटर विल कम, बट एक्चुअली दे डोंट नो हाउ दीज नंबर विल कम। This is the very important question, how these number will come. Let's see. चलिए देखिए पैटर्न क्या है इस क्वेश्चन के पीछे। एंड डोंट रिप्लाई मी ऑन कमेंट्स बॉक्स। आप अपने कमेंट्स बॉक्स को आप शांत कर दीजिए, रोक के रखिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये पैटर्न बताने वाला हूं कि विच काइंड ऑफ पैटर्न अप्लाई ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आपको फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन से डील करने में बहुत हेल्प मिलेगा। क्लियर है गाइज? तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे नंबर ऑफ लेटर की। तो here number of letter 5, क्लियर है? here number of letter is 6, number of letter is 5 and number of letter is 6, क्लियर है? तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ लेटर तो आपको पता लग गया है कि नंबर ऑफ लेटर 5 है, 6 है, 5 एंड 6 है। इसी तरह से नंबर ऑफ लेटर इज 6, 4, 4 एंड 3 to 5, 5 for 4, 9, क्लियर है? तो यहां पर आपको नंबर ऑफ लेटर पता लग चुके हैं। अगेन 6, 7, 5 एंड 4 and 4, 8, क्लियर? तो यहां नंबर ऑफ लेटर आपको पता लग गया, पर दिस इज नॉट द गेम ऑफ नंबर ऑफ लेटर, दिस इज द गेम ऑफ समथिंग न्यू जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो क्या है, नंबर ऑफ लेटर इज 5। इफ 5 multiplied 2 is equal to 10, multiply by 2, it means we are multiply by even number, clear है guys? Again नंबर ऑफ लेटर 5 multiplied 2 is 10, तो यहां पे 2 times 10 है, एक तो ये रहा 10 और दूसरा 10 ये रहा आपके पास, तो 2 10 है आपके पास, यहां पे क्लियर है। इसी तरह से नंबर ऑफ लेटर इज 6 multiply 3 18 एंड 6 multiply 3 is 18। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, जो ऑड नंबर हैं उन्हें मल्टीप्लाई किया गया है मल्टीप्लाई बाय 2 से, एंड इवन नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3, क्लियर है? तो यहां जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं, अगर हम बात करते हैं, देखिए 4 है यहां पे, दिस इज इवन नंबर 4 इंटू 3 करेंगे 12 होगा, बिल्कुल 12 है। 4 नंबर ऑफ लेटर, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12, क्लियर? अगेन नंबर ऑफ लेटर इज 6 मल्टीप्लाई 3 18 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 इंटू 2 18। अब देखिए यहां पे मल्टीप्लाई बाय 3 था क्योंकि 6 इज अ इवन नंबर, एंड 9 नंबर ऑफ लेटर ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 18, क्लियर है गाइस? तो आपको यहां पे समझ में आ गया होगा हाउ दीज नंबर विल कम। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ दीज लेटर विल कम। ओके, तो अब नंबर ऑफ लेटर, ये जो लेटर है ये कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूं।
देखिए अगर मैं बात करता हूं तो बंच को लेते हैं और मीन्स को लेते हैं। दिस इज बंच एंड मीन्स। नाउ हमें पता तो है ही कि यहां पे नंबर ऑफ लेटर जो होगा, जो नंबर होगा वो 10 होगा। क्लियर है? क्योंकि 5 को है जो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे यानी कि मिडिल नंबर 10 होने वाला है, यानी इनमें से कोई एक होगा जो बंच को कोड करेगा और इनमें से कोई एक होगा जो मीन्स को कोड करेगा। अब वो कैसे होगा समझिएगा। देखिए अगर यहां पर आपको देखेंगे बंच बी से, तो बी से आप यहां पर आइए, सी आ रहा है। क्लियर है? अगर बी से सी आ रहा है तो यहां पे बंच का फर्स्ट लेटर कोड करता है I10C के लास्ट लेटर को। इसी तरह से H है, यहां पे H कोड कर रहा है +1 करते ही यहां पे I को। इसका मतलब बंच में I यहां पे 10C करेंगे और इसी तरह से मीन्स के लिए T10N करेंगे। नाउ यू कैन सी हियर B +1 C, यानी फर्स्ट लेटर इज कोडिंग लास्ट लेटर +1 एंड H +1 I, इट मींस लास्ट लेटर इज कोडिंग बाय फर्स्ट लेटर +1। क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है आपको? नाउ अगेन मीन्स MN +1 ST +1। क्लियर है? समझ में आ गया होगा हाउ दिस कोड अकर। ये क्या पैटर्न है यहां पे जो इसके पीछे छुपा हुआ था और आपको यहां पे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आई थिंक सो डूइंग योर होमवर्क का आप यहां पर आंसर इजीली निकाल सकते हैं। चलिए आंसर की भी बात कर लेते हैं एक बार कि आंसर क्या सही है। क्या सभी को ये पैटर्न समझ में आ गया है? एक बार मैं आपकी कमेंट्स बॉक्स में देख लेता हूं तो शायद सभी को समझ में आ गया है। ओके, यहां पर स्टूडेंट कह रहे हैं कि उन्हें पता लग चुका है कि पैटर्न क्या है। सो डोंट वरी, अगर आपको पैटर्न पता लग चुका है तो अब हम बात करेंगे हाउ डूइंग योर होमवर्क विल कोड। और जो 5 लेटर आपके पास थे, 5 ऑप्शंस आपके पास थे, उनमें से एक जो आंसर होगा करेक्ट वो आपको ढूंढना है और उसके आंसर को आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको मुझे बताना होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं कि यहां पर डूइंग योर होमवर्क का कोड कैसे पता लगे। तो देखिए अगर हम सबसे पहले लिखते हैं यहां पे डूइंग, ठीक है, यहां पे लिखते हैं योर एंड यहां लिख लेते हैं होमवर्क। नाउ देखिए नंबर ऑफ लेटर इज 5, इट मींस 10 होगा। नंबर ऑफ लेटर इज 4, इट मींस 4 12 हो जाएगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। इवन नंबर को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और नंबर को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। क्लियर है? एंड 4 and 4 8, इवन नंबर है, 8 थिया 24, तो यहां पर 8 मल्टीप्लाई 3 किया तो 24 हमें यहां पर मिल गया है। अब देखिए सभी को यहां पर हम लिख तो चुके हैं नंबर से। डी से यहां पर होगा E +1 एंड G से +1 H, तो H10E होगा एक ऑप्शन। R से यहां देखिए, R से S पे आओगे और Y से Z पे आओगे तो S12Z होगा। नेक्स्ट K से आप आओगे L पे और H से आप आओगे I पे, यानी L24I। अब आपको यह चेक करना होगा कि इन विच ऑप्शन H10E S12Z L24I इज गिवन, और जहां गिवन होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है गाइस? सभी को समझ में आ चुका है कि कैसे इस पैटर्न को बनाया गया है और इसे कैसे आपको एग्जाम में डिकोड करना है। चलिए बात करते हैं हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की इसी पैटर्न पर। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। ओके गाइस, देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलिए आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और आपको मुझे आंसर करना है। पैटर्न यही रहेगा क्वेश्चन का, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसे सॉल्व करिए और बताइए सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फ्रंट ऑफ यू और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आई जस्ट ओनली आस्क यू कि यहां पर पैटर्न कौन सा छिपा हुआ है एंड आई विल टेल यू आफ्टर दैट आंसर। तो आपको ये जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं उन 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नाउ फाइंड द क्लू एंड गिव मी द करेक्ट आंसर। गाइस गिव मी आंसर। SBI PO है और SBI PO हल्के में मत लीजिएगा। अगर यहां पर आप SBI PO प्री क्लियर कर गए, मेंस क्लियर कर गए, तो ये मान के चलिए ड्रीम्स कम ट्रू लाइक जैसा होगा कि हाँ सपना पूरा हो गया आपका बैंक का।
और जब 2017 आया था तो आप लोगों ने यही ड्रीम सोचा था कि हाँ, इस साल बैंक की जॉब को किसी हालत में नहीं छोड़ना है। ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक गाइस, नाउ गिव मी द करेक्ट आंसर। यहां पर आंसर मिलना शुरू हो गया है और ऐसा लगता है कि जो मेरी मेहनत है इस कोडिंग डिकोडिंग को आपको समझाने की वो सक्सेसफुल हो गई है, क्योंकि आंसर सभी का एक ही मिल रहा है। अभी मैं नहीं कहूंगा कि सही आंसर क्या है। वेरी गुड, जिसको समझ में नहीं आया है वो सभी लोग इस वीडियो को दोबारा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, कोडिंग कैसे दी गई है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपना कंसंट्रेशन बना के रखो। ये क्लासरूम की तरह नहीं है कि आपको बार बार समझाया जाएगा। आई थिंक सो कि एक बार ही समझाया जाएगा, लेकिन उस एक बार में आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि आंसर किस तरह से बनाया गया है। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। सभी लोग जरा बोर्ड पर देखेंगे इस समय और मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, जो कि आप सभी लोग मुझे दे रहे हैं। फैंटास्टिक, लगता है मेहनत पूरी हो गई है। लगा कि हाँ, स्टूडेंट सीरियसली पढ़ रहा है और मैं भी ये चाहता हूं कि मेरा हर एक स्टूडेंट हर क्वेश्चन को सीरियसली ले, क्योंकि मैं यहां पर जो भी क्वेश्चन आपके साथ अब शेयर करूंगा एसबीआई के लिए वो सभी एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। चाहता हूं कि सभी लोग, सभी बच्चे हर एक सेशन को देखें, हर एक सेशन को अटेम्प्ट करें। चलिए, वक्त आ गया है सेकंड क्वेश्चन, यानी एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन का। देखिए, अगला जो कोडिंग डिकोडिंग होगा जरूरी नहीं है इस जैसा हो, वो बिल्कुल अलग होगा। यानी कि आज हम सभी क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। समझिए इस क्वेश्चन को और बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या छुपा हुआ है, क्या लॉजिक है यहां पे। और देन मैं आपसे पूछूंगा इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए लग जाइए वापस से। ये ध्यान रखिएगा, ये भूल या ये गलती मत कर दीजिएगा कि पिछला पैटर्न में हो सकता है कि मैंने पिछला पैटर्न छुपा रखा हो। नहीं, इस बार पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आप ये सोचो कि हाँ, पिछला पैटर्न ही लगा लेते हैं, लग जाएगा। नहीं, अब वक्त आ गया है स्टूडेंट्स पढ़ने का, हर चीजों को समझने का बहुत गहराई से, और सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए अपनी पढ़ाई को। अब हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी इस साल केवल एक ही बार आएगी। सोचिए, समझिए क्या पैटर्न है, कैसे ये नंबर आ रहे हैं, कैसे ये लेटर छिपे हुए हैं। एक बार फिर से मैं केवल आपको पैटर्न ही बताऊंगा, क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करने हैं और आंसर भी आपको ही बताना है। भाई सोचिए, सोचना तो पड़ेगा आप लोगों को। वेरी गुड, देखिए कुछ स्टूडेंट यहां पर आंसर निकाल चुके हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आंसर वही स्टूडेंट जो कंफर्म हो कि हाँ, उन्हें लगता है कि ये आंसर सही है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का एक सही आंसर क्या है और वो कैसे बन रहा है। बाकी सभी लोग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। गुड, वेरी गुड। ऑप्शन आपके पास गिवन है। ऑप्शन अगर आपको लगता है कि आपके पैटर्न से ऑप्शन मिल रहा है तो बिल्कुल आपको आंसर भी मिल रहा होगा। गुड, बहुत बढ़िया। लगे रहिए, आंसर करिए इस क्वेश्चन का और बताइए कि सही आंसर क्या है। और वे सभी स्टूडेंट जो इस समय नहीं देख रहे हैं उनसे तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को ज्यादा बेनिफिट होगा। स्टूडेंट्स मैं ये बता रहा हूं आपको,
क्यों? क्योंकि ये जो सेशन है ये केवल स्पेशली एसबीआई पीओ को माइंड में रख करके आपके सामने पेश किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, चीजें पढ़ाई जा रही है, ताकि देखिए ऊपर लिखा भी है हेडिंग में कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न। चाहता हूं आपको वो सब बताना जो एसबीआई पीओ एग्जाम में पूछा जा सकता है, ताकि आप अच्छा अटेम्प्ट वहां कर सके और सिलेक्शन के बाद एक बार जरूर स्टूडियो में आएं और बाकी बच्चों को भी मोटिवेट करके बताएं कि हां किस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं। चलिए सभी लोग सामने देखिए, अब बोर्ड पे वक्त आ गया इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, क्योंकि मुझे लगता है कि एक परफेक्ट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम जितना देना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए आपको दे दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन अभी आपके सामने स्क्रीन पर था ये मैंने यहां बोर्ड पर भी लिख दिया है, क्योंकि इतना टाइम तो मुझे भी चाहिए था कि मैं बोर्ड पर लिख सकूं और आपको एक्सप्लेन करके बता सकूं कि इस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक है। क्लियर गाइस? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक है। सबसे पहली चीज जो यहां पर बच्चों को समझ में नहीं आई एक बार फिर से, कि नंबर कहां से आए, ये नंबर उन्हें समझ में नहीं आए। और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे पूछा और आंसर सभी लोगों ने अपने अपने टप्पे दे दिए हैं, यानी कि जो तुक्का लगाना था वो लगा दिया है, लेकिन नहीं लगाना है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि कभी भी अपने तुक्के मत लगाओ। क्वेश्चन नहीं आता स्किप करो, लेकिन अगर आता है तो अटेम्प्ट जरूर करो। सबसे पहली बात लेटर कहां से है ये बता लेते हैं। देखो फास्टिंग में नंबर ऑफ लेटर 7, नंबर ऑफ लेटर 5, नंबर ऑफ लेटर 549 एंड नंबर ऑफ लेटर इज 6। क्लियर है? सबसे पहली चीज जो मैंने बताई है, नंबर ऑफ लेटर फास्टिंग इज 7, नंबर ऑफ लेटर इज 5, नंबर ऑफ लेटर इज 9 एंड नंबर ऑफ लेटर इज 6। क्लियर है? अगेन number of letter is 6, number of letter is 5, number of letter is 8 and number of letter is 4 and 4 8 and 2 10। क्लियर है? अगेन नंबर ऑफ लेटर की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 and 4 9, number of letter is 6, number of letter is 5 and number of letter is 4। क्लियर गाइस? एंड 7 अगेन 5 4 एंड यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सबसे पहली चीज हमने जो काउंट करी है वो करी है नंबर ऑफ लेटर, एंड नंबर ऑफ लेटर हमने यहां पर बोर्ड पर लिख दिया है। ये सभी को दिख रहा होगा कि मैंने किस तरह से काउंट करा है और आपको वैसे ही काउंट करना है। नाउ बात आती है कि ये नंबर ऑफ लेटर तो सर हमें पता लग गया, लेकिन ये नंबर कहां से आ रही है ये नहीं पता है। देखिए इफ नंबर ऑफ लेटर इज 7 एंड 7th पोजिशन इज G। क्लियर? If number of letter is 5 and 5th position is E. If number of letter is 9, then 9 is indicating I. And number of letter is 6, it means 6 is indicating F. आप सभी को बात समझ में आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूं? Yes या no? बताइए, क्लियर है ना? अब देखो G E I F, G E I F। क्लियर है? फर्स्ट लेटर सभी को समझ में आ चुका है कि ये यहां पर फर्स्ट लेटर किस तरह से आया है? आई थिंक सो समझ में आ चुका है। अगेन देखो नंबर ऑफ लेटर इज 6, 6 रिप्रेजेंट F, 5 रिप्रेजेंटिंग E, 8 रिप्रेजेंटिंग at एंड 10 इज रिप्रेजेंटिंग J। F E H J, F E H and J। क्लियर है? तो ये जो बाकी के बचे हैं वो आप खुद कर लीजिएगा। क्लियर है कि किस तरह से आपको ये दोनों समझ में आया और उसी तरह से इन दोनों को आपको कोड करना है। अब बात आती है नंबर की कि ये नंबर किस तरह से आए। कुछ स्टूडेंट ने तो क्रैक कर लिया और उन्हें लगता है कि आंसर ए होगा और कुछ शायद नहीं कर पाए हैं, तो वो उन्हें बता देता हूं जो जिन्हें ये नहीं आया समझ में। देखो सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि ये 10 कैसे आया। अब ये 10 कहां से आया होगा? ये 10 डेफिनेटली G से आया होगा। इतना तो क्लू मिल ही गया होगा कि हां अगर G है तो डेफिनेटली G इसी कोड कर रहा है। इसका मतलब 10 जो आया होगा वो किससे आया होगा? फास्टिंग से आया होगा। E अगर हम देखें तो E के साथ 6 है, इसका मतलब कि रिलैक्स से ही 6 आया होगा। क्लियर है गाइस? समझ में आ गया आपको? इसी तरह से 28 अगर I के साथ है तो इससे हमें 28 मिला है और इससे हमें 5 मिला है। ठीक है ना? अब देखिए अगर G से मुझे 10 मिल रहा है तो कैसे मिला होगा? मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, सम ऑफ वोवल, स्वर का मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? योग कर रहा हूं। फास्टिंग में बताइए कि कौन कौन से स्वर हैं। अगर हम बात करते हैं तो एक स्वर तो ए मिल रहा है, एक स्वर हमें आई मिल रहा है। क्लियर है? आई की पोजीशन होती है आई प्लस ए करो, इट मींस 9 + 1 = 10। मैं बहुत क्लियर बोर्ड पे लिख रहा हूं कि किस तरह से 10 आ रहा है।
ठीक है, मैं आपको बोल नहीं रहा हूं, बोल के साथ बता भी रहा हूं। फास्टिंग में अगर आप आएंगे तो एक तो ए है जो वोवल है, स्वर है, एक आई है जो स्वर है, ठीक है ना। अगर ये दोनों स्वर है तो आई की पोजीशन होती है 9 और ए की पोजीशन होती है 1, 10। समझ में आ गया होगा कि ये 10 कैसे आया। अब आगे आइए रिलैक्स में बात करते हैं। देखिए स्वर की बात करते हैं तो ई भी है और ए भी है, तो ई प्लस ए इट मींस 5 + 1 = 6। समझ में आया। रिलैक्स को हमने E6 कैसे दिया भाई, नंबर ऑफ लेटर 5 थे एंड वोवल्स का ऐड करा, वोवल्स का ऐड करके 6 वहां रख दिया तो E6 बन गया है। क्लियर है, समझ में आया कि कैसे कोडिंग चल रही है, कैसी कोडिंग आ सकती है एग्जाम में। वही जो कोडिंग SBI वाले दे सकते हैं वैसी ही कुछ कोडिंग हम आपको बता रहे हैं, ताकि अगर एग्जाम में ऐसी कोडिंग आपको देखने को मिले तो आप उसे क्रैक कर सकें और आंसर निकाल सकें। अब आगे देखिए डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव में देखिए एक तो आई है, यानी आई हम कर सकते हैं प्लस, एक ई है तो हम कर सकते हैं ई, यानी कि आई के पास ई के बाद अगेन आई और देन ई, तो प्लस आई एंड प्लस ई। तो देखिए 9 + 9 + 5 + 5 कर सकते हैं, 2 × 9 है 18, 2 × ई है 10, 18 और 10 28। आई थिंक सो मेरे सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कोडिंग किस तरह से की गई है, और जिन लोगों को ये कोडिंग समझ में आ गई वो क्या इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते? यस या नो में बताइए, या देंगे या नहीं देंगे, दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं ना। देखिए नंबर ऑफ लेटर है 3, तो आप पहले तो लिख देंगे सी, ठीक है ना। हम सबसे पहले लेटर लिख रहे हैं। नंबर ऑफ लेटर इज 4 तो लिखेंगे डी, एंड नंबर ऑफ लेटर इज 4 × 6 यानी कि लिखेंगे एफ। तो सबसे हमने लिख दिया सी डी एफ, तो ऑप्शन चेक करेंगे सी डी एफ किस में लिखा हुआ है। क्या यहां पर वोवल्स दिया हुआ है? एक दिया हुआ है तो लिखेंगे 5, तो यानी कि लिखेंगे C5, एक तो हमें मिल गया। यहां पर देखिए E है E5, तो यहां पर लिखेंगे D के साथ 5 क्योंकि E की पोजीशन 5 होती है, और L जो है दोनों L और W ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। यहां देखिए 21 है एंड 5 है, तो 21 + 5 26 यानी कि F26। तो आपका आंसर होगा C5 D5 F26। क्लियर है गाइस? सेकंड पैटर्न समझ में आया या नहीं आया कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क यू इन योर पेपर। आई थिंक सो एवरीबॉडी गिविंग, ये कह सकते हैं कि सभी को मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है, और ये पैटर्न भी समझ में आ गया कि हाँ कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर गाइस? तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप सभी के सामने एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा और सभी को सोचना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, और आंसर आपको देना होगा क्योंकि इस क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन तो खुल गया है। अब खुल गया है कि सामने आ गया है वो तो आप सभी जानते ही हैं। तो अब मुझे आंसर दो इस क्वेश्चन का और बताओ कि भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। और मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप सभी लोग मुझे केवल सही आंसर देंगे कि हां इस क्वेश्चन का सही आंसर जो भी ABCDE है वो है। तो चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, और ध्यान रखिएगा जल्दीबाजी नहीं करनी, यहां पर कोई रेस नहीं लग रही है। तो आंसर दे इस क्वेश्चन का। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, और इतना इंपॉर्टेंट सेशन है कि SBI का एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा अगर आपने हर सेशन को अटेम्प्ट किया है तो, या करते हैं तो। ये ध्यान रखिएगा, मेहनत पूरी की जा रही है हमारी तरफ से कि आपको हर तरीके से बस केवल क्वेश्चन का आंसर आ जाए। देखते हैं इस क्वेश्चन को आप में से कितने स्टूडेंट क्रैक करते हैं और सही आंसर देते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का सभी एक सही आंसर मुझे देंगे। लेट्स सी, अगर आपका कोई दोस्त या कोई भी आपका भाई या कोई भी रिलेटिव है जो भी एग्जाम दे रहा है, और अगर उन्होंने अभी तक अड्डा 247 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही कहूंगा कि उसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन वो भी मिस ना करे। देखिए आंसर तो बहुत सारे स्टूडेंट दे रहे हैं और वो ए दे रहे हैं। देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर कितने स्टूडेंट मुझे देंगे। सभी का आंसर ए आ रहा है।
वेरी गुड, लगे रहिए, लेकिन करेक्ट आंसर दीजिए। चलिए सभी लोग बोर्ड पर देखिए। क्लियर गाइस? देखिए ऑप्शन आपके सामने थे, सॉल्व आपको करना है, पैटर्न आपको मैं बता चुका हूं, इसका मतलब मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका हूं। अब जिम्मेदारी आपकी है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ये आप ही को ढूंढिएगा, आप खुद से ढूंढिएगा और कंफर्म भी करिए कि हाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर यही है, क्योंकि मैं इस सेशन में इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बताऊंगा। मैं वेट करूंगा कि हाँ आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, और एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको दे ही चुका हूं, तो घबराने की तो वैसी भी कोई बात नहीं है। क्लियर है? केवल आपको 4 ऑप्शन चेक करने हैं, और अगर 4 गलत लगते हैं तो 5वां ऑप्शन, इट मींस नन ऑफ दीज आपको चूज करना है। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि क्या आपको पैटर्न समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। एक बार फिर से उस पूरे वीडियो को रिवर्स करिएगा, देखिएगा पीछे कहां पर मैंने इस पूरे टॉपिक को या इस पूरे पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझाया है, और आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। अगेन कोडिंग डिकोडिंग है, और आप ये सोच रहे हैं कि सर अगेन ये तो नया पैटर्न है, इस बार तो आपने नंबर दिया ही नहीं है, इस बार तो कुछ और ही है। चलिए देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को क्रैक करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे सही आंसर बताते हैं। तो सोचिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको, क्योंकि पिछले जो 2 पैटर्न मैंने आपको बताए हैं उनसे रिलेटेड तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल नया है। देखते हैं आप में से अब कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। सोचिए, दिमाग लगाइए। अगेन एक नया क्वेश्चन आपके सामने है, और देखिए ये जो थर्ड टाइप है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सभी को देखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, उठो जागो और तब तक अपने मेहनत के लिए काम करते रहो जब तक वो आपको नहीं मिले। तो उठ और जाग तो आप पहले गए हो, वैकेंसी भी आ गई है कि आप ये सोचो सर वैकेंसी आ नहीं रही है, पढ़ें कब, अभी पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता, ये कई चीज़ें कई स्टूडेंट सोचते हैं ऐसा। तो ध्यान रखिएगा, वैकेंसी का वेट नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी अच्छी रखनी है। अब तो वैकेंसी भी आ चुकी है। चलिए सोचिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है और सही आंसर क्या है। ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी नहीं है स्टूडेंट्स कि आप ये सोचें कि भाई मुझे बहुत जल्दी आंसर करना है, सबसे पहले आंसर करना है। यहाँ पर कोई भी जल्दी आंसर करेगा तो उसे कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन सही आंसर करने पर आपकी एक हेल्प हो जाएगी SBI के लिए कि हाँ आप एक अच्छा तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए लगे रहिए, मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, क्योंकि उसके बाद मैं आपसे बहुत जल्दी शेयर करने वाला हूं कि हाँ इस क्वेश्चन के पीछे का क्या लॉजिक है। देख रहा हूं काफी सारे स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट ये गलती नहीं करेगा कि किसी भी दूसरे स्टूडेंट का आंसर कॉपी करके आंसर यहां बताए, ये ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं करनी है बस। एंड इफ यू गॉट द लॉजिक टेल मी द आंसर। पर ध्यान रखिए, जल्दीबाजी मत करना, आंसर गलत मत देना। डोंट सेंड योर रॉन्ग आंसर हियर, जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन एंड गिव मी द करेक्ट आंसर। Guys, give me correct answer of this question. Let's see, देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट मुझे इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं। चलिए बहुत टाइम आपको मिल चुका है, सभी लोग अब बोर्ड पर देखेंगे।
क्योंकि इतना इनफ टाइम होता है इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझने का। और if this type of question is your first time you are attempting this type of question, so don't worry about it. इस सेशन को देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि अब नया जो पैटर्न है वो कैसा होने वाला और किस तरह का होने वाला है। और डोंट वरी, हम आपके साथ लगातार नए नए क्वेश्चन शेयर जरूर करेंगे, नए नए पैटर्न आपके लिए बनाएंगे, ताकि आपका अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप अच्छा अटेम्प्ट वहां पर कर सके। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए गाइस, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या है तो उसको पहले समझिएगा सभी लोग। नंबर ऑफ लेटर यहां पर 4 है, ठीक है। 4 के बाद अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ लेटर यहां पे 2 है, 4 है एंड 4 है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि ऑफ को कोड दिया गया है DQ से, क्लियर है। अब यहां पर ऑफ को कोड DQ से दिया गया है तो ऐसे क्वेश्चन के ध्यान रखिएगा, इसी तरह के हिंट को हमें पकड़ना है एग्जाम में। अब वो कैसे, जरा समझो। यहां पे अगर मैं यहां पर लिखता हूं ऑफ, ठीक है, सभी को दिख रहा होगा कि मैंने यहां पे ऑफ लिखा है। ऑफ को यहां पर कोड किया गया है DQ से, क्योंकि यही ऐसा है जो 2 लेटर से मिलकर बना है, यस या नो। तो अगर ये 2 लेटर से मिलकर बना है तो 2 लेटर से यहां पर कोड क्या हो रहा है, DQ दिया हुआ है। इसका मतलब है कि OF को कोड दिया गया है DQ, ठीक है। अगर OF को कोड दिया गया है DQ और F को कोड दिया गया है यहां पे 4, तो ये कैसे होगा वो समझिएगा। अगर आप देखेंगे तो OF, देखिए O से बन रहा है Q, इट मींस +2 हो रहा है, एंड F से हो रहा है D यानी कि -2 हो रहा है, क्लियर है। यानी कि अगर हम बात करते हैं इन दोनों की, तो इन दोनों में एक बार +2 हो रहा है और एक बार -2 हो रहा है। फर्स्ट और लास्ट का पैटर्न समझ में आ रहा है आपको। अब आप यहां देखिए, आप सबसे पहले यहां देखेंगे O में, S में और E में, फर्स्ट और लास्ट की हम बात कर लेते हैं। अगर आपका यहां पर जो फर्स्ट लेटर है ये यहां पर आ रहा है और यहां पे +2 हो रहा है और इसी तरह से -2 हो रहा है, यानी +2 -2 का तो पूरा लॉजिक छिपा हुआ है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। अब वो समझना, S और E पे आइए। अगर S और E पे आते हैं तो +2 करेंगे S से, तो S आता है 19 पे, यानी 21 पे आना है U, क्लियर है। अगर आप U पे आएंगे तो देखिए U यहां पे ही है, यस या नो। एंड इसी तरह से E पे आएंगे तो E से यहां पे G आ रहा है, +2 है। ध्यान रखिएगा, दिस इज द वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये 2 लेटर के लिए अलग पैटर्न लेगा, किन्हीं 3 लेटर के लिए अलग पैटर्न लेगा, किन्हीं 4 लेटर के लिए अलग पैटर्न लेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओवरऑल पैटर्न की, तो ओवरऑल पैटर्न में ये फर्स्ट और लास्ट लेटर के अंदर, यानी फर्स्ट और लास्ट को ये एक साथ ऐड करके आगे आगे कॉर्नर पे रखेगा और रिमेनिंग को -2 करेगा। अब वो कैसे करेगा वो समझो। S से यहां पर आ रहे हैं हम U पे, यानी +2 हमने किया है। E से हम आ गए यहां पे G पे, यानी +2 कर रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो सम के लिए हमें कोड मिल गया MKUJ, ये हमें कोड मिला है सम के लिए, SOME। अब समझिएगा, ऐसे S2 +2 किया, यहां पे +2 कर रहे हैं हम, सॉरी लास्ट लेटर को जब हम +2 कर रहे हैं तो ये देखिए दोनों में +2 होने पर तो हमें UG मिल गया। रिमेनिंग जो बीच के लेटर हैं इसके लिए देखिए -2 हमने यहां पर किया है और -2 हम यहां पर कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है बात को। यहां पर इसीलिए लिख दिया मैंने, इस वर्ड को इसके ऊपर इसलिए लिख दिया ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए। अब आप देखिए, फर्स्ट और लास्ट में एक साथ यहां पर रख के +2 कर दिया। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर को एक साथ कंबाइन करके लेकर के यहां पर हमने एक साथ लिख दिया। रिमेनिंग को हमने आगे से रखना शुरू करा, यानी कि इसका जो सेकंड लेटर है उसे कोड हमने फर्स्ट से किया है, इसके थर्ड को सेकंड से किया है, इसी तरह से इसके फर्स्ट को थर्ड से किया है और फोर्थ को फोर्थ पे हमने एज इट इज रख दिया है। यानी कि फोर्थ चेंज नहीं हो रहा है, केवल फोर्थ में हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे। क्लियर है गाइस। अब आगे देखिए, ये क्लियर हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है, क्योंकि DQ यहां पर है दैम। अब यहां पे देखिए T है और यहां पे M है। अगर मैं यहां पे +2 और यहां पे +2 करूंगा तो T से आपके पास क्या मिलेगा, +2 22 यानी कि V, एंड M से आप +2 करेंगे तो O मिलेगा 15, यानी VO लास्ट में होना चाहिए। और VO कहां पर है, यहां पर है। इसका मतलब है THEM, दैम आप यहां पे लिखो। दैम लिखेंगे तो T से V आ रहा है +2 और M से आ रहा है O +2, और रिमेनिंग में देखिए -2 हम कर रहे हैं। आप यहां देखेंगे तो E 5 पे आता है, और सॉरी H आता है 8 पे, 8 से -2 आप करेंगे तो 6 पे F आएगा, और E आता है 5 पे, -2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा C। क्लियर है, सभी समझ में आ गए। अब बचा हैव। अब आप देखिए हैव को यहां पे लिखिए। अब जैसे ही आपको हैव यहां पे हम लिखते हैं HAVE, समझ में आ चुका होगा कि देखिए 8 + 2 10 एंड 5 + 2 7, तो यहां पे +2 किया और यहां पे +2 किया, रिमेनिंग में -2 कर देंगे। देखो A से, A तो हमारा अल्फाबेट का पहला लेटर है। अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो पहले हम आएंगे किसमें, Z पे, और देन आएंगे Y पे, यानी -2 करने पर Y आएगा। V की पोजीशन 22 होती है, -2 करने पे T आएगा, यानी कि 20 आएगा। पैटर्न समझ में आया या नहीं आया कि ये कैसे किया जा रहा है और किस तरह से इसके अंदर पैटर्न चल रहा है। अब आगे आइए यहां पे प्रॉब्लम्स। देखिए अगर मैं इसके फर्स्ट को और लास्ट को उठा करके चेक करूं तो P यहां पे आता है 16 पर,
+2 करने पर 18 होगा और S से +2 करने पर 21U होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 18 पे R होगा और R के साथ बाद में U आएगा, R और U लास्ट में होना चाहिए। अब देखिए R और U केवल यहां पर हमें लास्ट में मिल रहा है, क्लियर है? तो आपको ये तो समझ में आ गया कि प्रॉब्लम का कोड क्या है, PMZJCKRU। कैसे है देखिए, यहां पर अगर मैं +2 कर रहा हूं, यहां मैं +2 कर रहा हूं, दोनों को मैं यहां पर एक साथ लिख रहा हूं, तो रिमेनिंग को मैं क्या करूंगा, -2 करूंगा। तो -2 करूंगा तो 18 से आएगा 16, 15 से आएगा 13, B यहां देखिए B है, यहां पे -2 करेंगे तो पहले आएगा A देन आएगा Z, तो B से आपको यहां पे मिल गया Z। इसी तरह से यहां पे L लिखा हुआ है, -2 करने पे आएगा J, E आएगा 5 पे, -2 करने पे आएगा C, एंड देन M आता है 13 पे, -2 करने पे आ जाएगा आपके K। क्लियर है? तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम का कोड है। जैसे ये समझ में आया प्रॉब्लम का कोड है, अब हम आते आएंगे एंड पे। तो देखिए एंड पे क्या चल रहा है, A से आप जाएंगे +2 करने पर A B C यानी +2 आप करेंगे, और यहां पर D से +2 करेंगे तो F आएगा। यानी कि अगर हम देखें तो C और F आना चाहिए, और C और F आपको यहां पर मिल गया। और देन N से आप -2 करेंगे, -2 करने पर ये पहले लेटर को मूव करेगा, तो -2 करेंगे तो 14 से -2 करने पे आता है 12, और 12 अगर आएगा तो ये बनाएगा LCF। क्लियर है? और अब आपको ये समझ में आ गया कि यूज का कोड किस तरह से ये बनाया गया है, और देन नार्कोटिक्स का आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोड कैसे होगा। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की, क्योंकि ये जो दोनों पैटर्न है समझाने के बाद आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो थर्ड है इसे मैंने किस तरह से कोड किया है। आई थिंक सो सभी को समझ में आ गया कि ये कैसे होगा। नाउ देखिए, अगर मैं फर्स्ट और लास्ट की बात करता हूं तो फर्स्ट और लास्ट के अंदर मुझे +2 करना है, ठीक है? R से मैं R की पोजीशन होती है 18, +2 करने पर आएगा S, यानी कि 18 के बाद 20 सॉरी T आएगा यहां पे, और H आता है 8 पे, 2 करने पर आएगा J। क्लियर है? अब इन सभी लेटर को जो मिड में है इनमें आप -2 करेंगे, -2 करेंगे, A से -2 करेंगे तो एक आएगा Z, दूसरा आएगा Y। 13 से -2 करेंगे 11 यानी कि 5 से -2 करेंगे C, एंड S यानी -2 करने पर आएगा 17, और 17 पे आता है Q, यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन होगा वो होगा YKC QTJ। क्लियर है? इसी तरह से P और D पे आप +2 करेंगे और रिमेनिंग पे -2 करेंगे। सेम इसी तरह से W और G पे आप +2 करेंगे एंड रिमेनिंग पे आप क्या करेंगे, -2 करेंगे। तो देखिए 16 + 2 18, 4 + 2 6, माइनस करिए, 18 से 2 गया तो 16P, 15 से 2 गया तो 13M, V से 2 गया तो T, और E से 2 जाने पे C आएगा, यानी कि PMTCRF। यहां पे बहुत छोटे में लिखा है C, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको, PMTCRF है। क्लियर है? समझ में आ गया कैसे हुआ? अब देखिए W 23 पे है, 23 से 25 पे यानी कि Y, G 7 पे होता है, +2 करने पे 9 होगा I, यानी YI हो गया। अब आगे देखिएगा आगे कैसे होगा, R 18 पे है, -2 करेंगे 16 यानी P, O 15 पर है, -2 करने पर M आएगा 13, एंड N 14 पर है, -2 करने पे आएगा L, PMLYI। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन कि फर्स्ट एंड लास्ट और देन रिमेनिंग माइनस। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होगा और किस तरह से ये आ सकता है। क्लियर गाइस? चलिए अब हम लेते हैं, अगर आप सभी को ये पैटर्न समझ में आ गया होगा तो हम एक नेक्स्ट टाइप का इसी तरह का एक क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए आप सभी लोग सोच रहे हैं कि सर ये तो बहुत टिपिकल है, बहुत ज्यादा, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं है। गाइस ये क्वेश्चन आप सभी के माइंड में तब भी आएगा जब आप SBI PO के एग्जाम में बैठेंगे और अचानक से एक नया सरप्राइज क्वेश्चन आएगा, एंड अगेन यू थिंक कि ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा पेपर होगा, और उसके बाद जब आप एनालिसिस होगा SBI PO का, आप सभी लोग सामने होंगे कि सर ऐसा क्वेश्चन की उम्मीद नहीं की, तो ऐसा पेपर आ सकता है, ऐसा पेपर नहीं आएगा। तो उस वक्त के लिए कह सकते हैं कि उस वक्त के लिए आप अपने आप को निराशा में मत लेके जाइए। आज मेहनत करिए, 2 महीने आपके पास हैं, 2 महीने दिन रात लग जाइए, हर नए पैटर्न की खोज करिए, देखिए कहां पर नया आपको सीखने को मिल सकता है। ये 247 ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया गया ताकि आपको नया कुछ बताया जा सके, जो बिल्कुल डिफरेंट हो, जो किसी किताब में अभी तक आपको नहीं मिला हो, जो किसी कोचिंग में नहीं मिला हो। ध्यान रखिएगा, आपको ये सब चीजें इसलिए बताई जा रही है ताकि आपको खुद को ये पता लगे कि हाँ बाकी से हम लोग क्यों अलग हैं और किस लिए अलग है, और हम क्यों आपके लिए सोचते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ा हुआ हर बच्चे का सिलेक्शन किसी गवर्नमेंट जॉब में हो जाए। अगर वो बैंक का एस्पिरेंट्स है तो बैंक के अंदर जाए, अगर SSC का एस्पिरेंट्स है तो वो SSC के अंदर जाए। क्लियर गाइस? तो ये पैटर्न तो हमने आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे तो उम्मीद है कि अगला जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा उसे आप जरूर सॉल्व कर दोगे। तो चलिए इसके एक टाइप पर चलते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका।
ओके गाइज, लगता है कि शायद यहां पर कोई नहीं है, या फिर ऐसा लगता है कि इसके एक पैटर्न सीमित थे जो हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि इस पूरे सेशन की, तो देखिए इस पूरे सेशन में मैंने आपको डिफरेंट टाइप की कोडिंग डिकोडिंग इसलिए बताई है ताकि एग्जाम के लेवल का आप सोच सको। ठीक है, आज के सेशन को तो हम यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, वो ये कि एग्जाम के लेवल का नहीं सोचना, आपको एग्जाम से थोड़ा आगे लेवल का सोचना है। एसबीआई पीओ में जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन इस पेपर को बना रहा है कि हाँ 2017 का एसबीआई पीओ का पेपर उस पर्सन को बनाना है, आपको उस लेवल का सोचना होगा, ताकि जब भी क्वेश्चन आप ऐसा कोई पेपर आपके सामने हो तो आपको घबराएं नहीं और पूरे की पूरे जो कि कह सकते हैं कि क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व कर सकें। अब आप सोच रहे हैं कि सर कोडिंग डिकोडिंग तो आपने बता दिया, रिमेनिंग चैप्टर का क्या होगा? बिल्कुल, मैं आपके साथ हर वो नया क्वेश्चन शेयर करूंगा जो एग्जाम में आने की एक्सपेक्टेशन होगी। मैंने सिलोगिज्म के क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करे हैं, बिल्कुल नए टाइप के, उसके लिए भी आप सर्च कर सकते हैं न्यू पैटर्न ऑफ सिलोगिज्म क्वेश्चंस, आप उसे भी ट्राई करें, उसे भी समझिए, ताकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले तो आप उसे सॉल्व कर सकें। दोस्तों, फिर मिलते हैं आपके साथ बहुत जल्दी कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ ऐसी चीजों के साथ जो अभी तक आपको नहीं मिली है या आपने नहीं देखी है, और जल्दी आपके साथ मिलना शुरू होगा। लेकिन आपसे यही कहूंगा कि वॉचिंग एवरी वीडियोस जो कि इस समय अड्डा 247 पर हैं, जो कि आपको ऑलरेडी मिल सकते हैं, और जो भी लाइव सेशंस होंगे उन सभी को आप देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसी कुछ चीजें जरूर देखने को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीजें सीखने को भी मिलेगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगी जब आप एग्जाम के अंदर अपीयर होंगे। तो दोस्तों, आज की शाम को यहीं समाप्त करते हैं, और लगता है कि आप सभी लोग काफी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बनाए रखिए, और बहुत जल्दी आपके साथ नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।